हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण कर दिया। और अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर आक्रमण किए जाने का प्रमुख कारण क्या था, उसके पीछे कौन-सा सिद्धांत काम कर रहा था, जिसने अमेरिका को ये मनोवैज्ञानिक बल प्रदान किया कि वो वेनेजुएला जैसे देशों पर आक्रमण कर दिया। और अमेरिका ने ऐसे पहले कितने देशों पर आक्रमण किया है, उसके पीछे का आधार क्या रहा है। जैसे उसने पहले पनामा पर आक्रमण किया है, निकारागुआ, अन्य देशों पर भी उसने आक्रमण किया है। और जितने भी लैटिन अमेरिकी देश हैं या अमेरिका महाद्वीप पर वो अपना प्रभुत्व क्यों स्थापित करने का प्रयास करता है, वर्तमान में अमेरिका इतना शक्तिशाली कैसे हो गया है, उसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है। आज उस सिद्धांत के बारे में जानेंगे हम लोग। वो सिद्धांत है दोस्तों मोनरो सिद्धांत। मोनरो सिद्धांत या मोनरोई सिद्धांत इसको कहते हैं, जिसको आजकल डोनाल्ड ट्रंप की गतिविधियों से इसको डोनरोई सिद्धांत में भी देखा जाता है। दोस्तों, 1823 में ही मोनरो डॉक्ट्रिन या मोनरो सिद्धांत की घोषणा हुई थी और इसको घोषित करने वाले थे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रॉबर्ट मुनरो थे। अब उस समय की 1823 में ये सिद्धांत घोषित हुआ था, तो 1823 की स्थिति हम लोग विश्व पर समझ सकते हैं कि क्या थी। 1823 में लगभग पूरा विश्व जो है साम्राज्यवादी देशों के अधीन हुआ करता था। 1776 में अमेरिका की क्रांति होती है। 1814 में फ्रांस की क्रांति समाप्त होती है। उसके बाद पूरे विश्व में साम्राज्यवादी जितने भी देश होते हैं वो उपनिवेश स्थापित करने में लग जाते हैं। उनकी प्रतिस्पर्धा उपनिवेशों को कब्जा करने में हो जाती है। ठीक है। इसी संदर्भ में 1823 में जो मुनरो सिद्धांत घोषित हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि यूरोपीय साम्राज्यवाद को अमेरिका महाद्वीप से दूर रखना। मतलब जो यूरोपीय साम्राज्यवाद उस समय फैल रहा था, जिसमें ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गए, पुर्तगाल हो गए, फ्रांस हो गए, ये अन्य देशों को अपना उपनिवेश बनाने में लगे हुए थे। तो उस समय मुनरो सिद्धांत में ये कहा गया कि यूरोपीय जो भी साम्राज्यवादी देश हैं वो अमेरिका महाद्वीप से दूर रहें। ठीक है, इतनी सी लाइन है। लेकिन समय के साथ साथ यही सिद्धांत अमेरिकी हस्तक्षेप और प्रभुत्व का औजार बन गया। एक तरफ उसने लैटिन अमेरिकी देशों को सुरक्षा प्रदान करने की बात की और दूसरी तरफ उस पर नियंत्रण भी स्थापित करने का प्रयास करने लगा। तो मुनरो सिद्धांत से अमेरिका कैसे साम्राज्यवादी बना, इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग आम जन में भी देखते हैं कि जैसे जब कोई पुरुष होता है किसी स्त्री या किसी कमजोर वर्ग की रक्षा करता है, तो उस पर धीरे धीरे उसको मनोवैज्ञानिक रूप से इतना साहस मिल जाता है कि वो उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। आप लोग अपने आम जनजीवन में भी इस अनुभव को देखे होंगे। ठीक है, तो अमेरिका रक्षा से नियंत्रण तक की यात्रा इसमें तय करता है। और शुरुआत में अमेरिका ने बोला था कि हम लैटिन अमेरिका की रक्षा करेंगे। बाद में इसका अर्थ हो गया था कि अमेरिका ही तय करेगा कि वहां क्या होगा, मतलब लैटिन अमेरिका में क्या होगा ये अमेरिका ही तय करेगा, क्योंकि अमेरिका लैटिन अमेरिकी देशों की रक्षा करने के लिए आगे आया। अब लैटिन अमेरिका के देशों की रक्षा करेगा तो वहां के आर्थिक हित, वहां की राजनीति कैसे संचालित होगी, वहां की समस्त गतिविधियां कैसे संचालित होंगी, उस पर अमेरिका का नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ता चला गया दोस्तों। ठीक है, ये एक तरीके से देखें, ये अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद का रूप था। जैसे ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, ये सब प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद स्थापित करने के उदाहरण में आते हैं, लेकिन अमेरिका इस नीति के तहत अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इसी के संदर्भ में हम लोग रूजवेल्ट कोरोलरी देखते हैं। एक निर्णायक मोड़ था, 1904 में आया था। वो राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट थे उस समय। उन्होंने कहा था कि अगर कोई लैटिन अमेरिकी देश अस्थिर है तो अमेरिका को उस पर हस्तक्षेप का अधिकार है। अब यहां ये बात जैसे कह दी गई, यहां से अमेरिका एकदम जो है स्वतंत्र हो गया था किसी भी देश को अपने नियंत्रण में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में वो किसी भी तरीके से वो कोई भी नीति लाकर कह सकता था कि ये देश इस रूप में अस्थिर है। जैसे अभी वेनेजुएला में बोला गया था कि यहाँ पर जो है ड्रग तस्करी होती है, वहाँ के राष्ट्रपति जो निकोलस मुदुरो हैं वो नार्को आतंकवाद में संलिप्त हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कह के कहा जा सकता है कि वहां के देश की आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, सामाजिक स्थिति नहीं ठीक है, वहां पर राजनीति असंतुलन है। तो इस आधार पर अमेरिका जो है, अमेरिका को लैटिन अमेरिकी देशों पर हस्तक्षेप का अधिकार मिल जाता है। मतलब इसका अर्थ था यूरोप को रोकना, लेकिन खुद हस्तक्षेप करने का भी अधिकार उसको प्राप्त हो गया था। यहीं से अमेरिका पुलिसमैन ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन गया। मतलब जो पश्चिमी गोलार्ध है उसका एक तरीके से हम लोग कहते हैं कि वो पुलिसमैन बन गया। उसके बाद देखते हैं सैन्य हस्तक्षेप एक साम्राज्यवादी लक्षण था। वो कैसे प्रस्तुत होता है कि मोनरोई सिद्धांत के नाम पर अमेरिका ने क्यूबा में हस्तक्षेप किया, पनामा में आक्रमण किया था। जो पिछला वीडियो बनाए थे उसमें पनामा के बारे में बताए थे, वहां के राष्ट्रपति को भी बंदी बना लिया था। निकारागुआ देश है, डोमिनियन रिपब्लिक है, हैती है, और अभी हाल ही में 3 जनवरी को आपने देखा था वेनेजुएला पर इसने आक्रमण कर दिया था। तो इन सब देशों पर उसने सैन्य रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से दखल देने का प्रयास किया था। ये सब मोनरोई सिद्धांत के अनुसार है। और मोनरोई सिद्धांत क्या कह रहा है कि लैटिन अमेरिकी देशों पर पितृत्व के रूप में
अपनी भूमिका निभाएगा। ठीक है, यह व्यवहार एक प्रकार से क्लासिकल साम्राज्यवाद जैसा ही था। जैसे साम्राज्यवाद शुरुआत में शुरू हुआ था तो उसी तरीके का ये था एक उदाहरण। फर्क सिर्फ इतना था कि अमेरिका कॉलोनी नहीं बना रहा था, मतलब अमेरिका उपनिवेश नहीं स्थापित कर रहा था, बल्कि सरकारें बदलवा देता था, है कि नहीं। मतलब सरकारें वहां के देशों की बदलवा करके अपने अनुसार नीतियों को संचालित करता था। और फिर धीरे धीरे एक तरीके से आर्थिक साम्राज्यवाद का रूप भी ले लेता है अमेरिका की नीतियां। अमेरिका कंपनियों का वर्चस्व पूरी दुनिया पर स्थापित हो जाता है, साथ साथ लैटिन अमेरिकी देशों पर भी। उसमें हम लोग डॉलर डिप्लोमेसी के रूप में वर्तमान में देखते हैं। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये जैसे संस्थान हो गए। इन संस्थानों के माध्यम से अमेरिका पूरी दुनिया पर आर्थिक रूप से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, संसाधनों और नीतियों पर प्रभाव डालता है अमेरिका की नीतियां, और इसे कहा गया है इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म विदाउट कॉलोनीज, मतलब आर्थिक साम्राज्यवाद बिना उपनिवेश के, मतलब बिना उपनिवेश के आर्थिक रूप से अपने आप को साम्राज्यवाद के रूप में प्रस्तुत करना, है कि नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। अमेरिका खुद को क्या कहता है कि वो लोकतंत्र का संरक्षक है, लोकतंत्र का रक्षक है। इस बहाने वो जो है उस देश में हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि उस देश में, हस्तक्षेप करने वाले देश में लोकतंत्र विफल हो गया है। वहां पर मादक द्रव्यों की तस्करी हो गई, नार्को आतंकवाद फैल रहा है। इसलिए अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर, वहां के नागरिकों के स्वतंत्रता के नाम पर जो है हस्तक्षेप करता है। लेकिन आलोचक इसे कहते हैं कि यह सॉफ्ट शब्दों में एक प्रकार का साम्राज्यवाद है। ठीक है, और समकालीन संदर्भ में भी हम काफी जगह पर देख रहे हैं। वेनेजुएला का संकट आया, क्यूबा में रूस और चीन का हस्तक्षेप होता है, तो इस वजह से क्यूबा पर भी इसका आक्रमण देख सकते हैं। और लैटिन अमेरिका में चीन का निवेश इतना अधिक बढ़ गया है, इस वजह से भी अमेरिका वहां पर जो है चीन और रूस के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर पाता है। अमेरिका आज भी इन्हें मोनरोई सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखता है कि अगर लैटिन अमेरिकी देशों पर कोई भी अन्य देश वहाँ के संसाधनों पर निवेश करते हैं, वहाँ के संसाधनों को अपने देशों पे आयात करते हैं, तो वो यहाँ पर हस्तक्षेप मानता है वो। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मोनरोई सिद्धांत जो है वो यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरोध में शुरू हुआ था, लेकिन आगे चलकर वही सिद्धांत अमेरिकी साम्राज्यवाद का वैचारिक आधार बन गया। और कह सकते हैं कि अमेरिका ने उपनिवेश तो नहीं बनाए, लेकिन प्रभुत्व अवश्य स्थापित कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अमेरिका कैसे धीरे धीरे शनै शनै जो है पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, बिना प्रत्यक्ष रूप से किसी देश पर साम्राज्य स्थापित करके। ठीक है, मतलब आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करके उसने अप्रत्यक्ष रूप से बिना कॉलोनी बनाए, बिना उपनिवेश स्थापित किए अपने आप को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बना लेता है, और पूरी दुनिया में जो है वो पावरफुल सबसे ज्यादा हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, और उसके पीछे कौन सा आधार पर काम कर रहा था, कौन सा सिद्धांत काम कर रहा था? मोनरोई सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि मोनरोई सिद्धांत के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। कैसा लगा ये सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।